नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आपका स्वागत है आंकड़े हमारे फैसला आपका में। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक बड़ी खबर आपके सामने बता दें। मुंबई में एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात की है। ये मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हुई है और दोनों के बीच कई सारी बातचीत हुई है। इस बीच उद्योगपति गौतम अडानी ने भी शरद पवार से मुलाकात की। पवार के आवास पर जाकर अडानी ने यह मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा ये भी की जा रही है कि उद्योग महाराष्ट्र के विकास को लेकर राजनीति की भी चर्चा यहां पर हो सकती है। लेकिन शरद पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के बीच मुलाकात को लेकर राज्य में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको याद होगा कि अडानी के मामले में जो हिंडनबर्ग इशू आया था उस विषय को लेकर भी जेपीसी की मांग लगातार विपक्ष उठा रहा था। लेकिन इस बीच शरद पवार का बयान आया और उन्होंने अपने खास इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया कि इस मसले पर जेपीसी जांच की जरूरत नहीं है। उसके बाद विपक्ष ने ही शरद पवार को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन अगर शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनकी मुलाकात शरद पवार से हो रही है और शरद पवार आवास पर जाकर अगर मुलाकात कर रहे हैं तो इस मुलाकात के मायने को हम किस तौर पर देखें, ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं मुंबई में हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, इस मुलाकात के मायने क्या देखे हैं और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये मुलाकात हो रही है तो महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम के लिए ये कितनी जरूरी है? बिल्कुल, देखिए मनोज, एक तो साफ है कि शरद पवार जाके तो सरकारी बंगले एक नाथ से लेकर बंगले मिले हैं, सरकारी जो आवास है यहाँ मिलने का मतलब देखिए जो एक बताया गया है कि किसके साथ हुई है मुलाकात का मतलब साफ रहा है कि शरद पवार कहते हैं कि मराठी अमृत महोत्सव मनाया जाना मराठी समाज पर और उसको लेकर उन्हें निमंत्रण दिया गया है। निमंत्रण में बुलाना है, इतना ही नहीं बल्कि मराठी कलाकारों के लिए, मराठी लोगों के लिए किस तरीके से आगे तमाम चीजें उसके लिए मीटिंग करने की बात। देखिए ये बात तो रही सरकारी बात, यानी जो बताया गया है ट्वीट किया गया है, ये बताया गया है। लेकिन आपको पहली बार वह आमने सामने पब्लिकली मुलाकात हुई है उनकी और मुलाकात के बाद वो खुद वर्षा बंगले यानी जो सरकारी आवास वहां पर गए हैं। देखिए इसके मायने कई निकाले जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ जोड़ के बता दूं आपको कि गौतम अडानी जैसे ही एक नाथ शिंदे से मिलकर वो अपने घर तिरुवनंतपुरम लौटते हैं उसके तुरंत बाद गौतम अडानी बात का मायने काफी अलग है। आपको याद होगा जैसे आपने जिक्र किया हिंडनबर्ग का जब मामला आया तो उस वक्त भी गौतम अडानी ने मुलाकात शरद पवार से की थी। शरद पवार ने खुद समर्थन भी किया था और वह वक्त था जब महाराष्ट्र में जो सरकार संकट में थी, एक नाथ शिंदे को लेकर जब फैसला सुप्रीम कोर्ट का आना था तो लग रहा था कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन यह बात साफ है कि गौतम अडानी और शरद पवार के रिश्ते काफी अलग है और काफी पुराने रिश्ते बताए जाते हैं और इसलिए समय समय पर कहीं दोनों बीच में मुलाकात होती रहती है। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में कई सारी चीजें ऐसी उद्योग जगत को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, कैसे जो विरोधी जो पार्टी है कैसे वो कहीं विरोध ना करें, कहीं कहीं इस बात को लेकर भी एक कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन राजनीति में किस तरीके से दूसरी महाराष्ट्र दूसरी दिनों से चल रही है, एक साथ कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है कि जो एक नाथ शिंदे के साथ जो एमपीज एमएलए हैं वो भारी संख्या में वापस आने के टच में है कि वापस आना चाहते हैं ठाकरे विभाग में। लेकिन वही एक नाथ शिंदे जब कहा जाता है कि ये सब झूठ बात है, कोई नहीं जाना चाहता, बल्कि उनका डेली कहीं कहीं एक नाथ शिंदे अपने पार्टी में शिवसेना यानी जो ठाकरे ग्रुप के लोगों को प्रवेश करवा रहे हैं। तो कहीं कहीं एक मारा खेत लगा चल रहा है। आपको पता है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर लोकसभा का चुनाव तो होने वाला है, उससे पहले स्थानीय निकाय का चुनाव होने वाला, जिसको लेकर क्योंकि पता है कि शिंदे की जो ताकत प्रचार उत्तर यही कारण है कि चुनाव नहीं कराया जा रहा है, बीजेपी को लग रहा है गड़बड़ी है और इन तमाम चीजों को लेकर शरद पवार का एक नाथ शिंदे से मुलाकात करना। अभिषेक, आपसे एक बात हम समझना चाहते हैं, चाहे शरद पवार का बयान हो या शरद पवार किसी से मुलाकात करें उसके मायने ना निकाले जाए, उसके ऐसा हो नहीं सकता, या उसके मायने ना हो ऐसा नहीं हो सकता। शरद पवार ने एक बयान दिया कि रोटी पलटने का वक्त आ गया और अगर नहीं पलटी गई तो जल जाएगी। उसके बाद किसी की समझ में नहीं आया कि वो महाराष्ट्र की सरकार को लेकर इस तरह की बात कर रहे हैं या अपनी एनसीपी को ही लेकर इस तरह की बात कर रहे हैं। सबने देखा कि उनकी अपनी पार्टी एनसीपी में क्या कुछ हुआ। किसी ने कहा कि उनके जो भतीजे हैं अजीत पवार वो पार्टी से बगावत कर रहे हैं। इसके बाद पद छोड़ने की बात शरद पवार ने कर दी, वापस वो अपने पद निर्णय को उन्होंने पलटा, वापस आ गए। अजीत पवार भी उनमें समर्थन व्यक्त कर चुके हैं। किसी की समझ में नहीं आया कि हुआ क्या था। कुछ पक रहा था, वो पक नहीं पाया, इसलिए सारी चीजें ठंडी पड़ गई। अगर ये मुलाकात हुई है तो आप भी जानते हैं कि अमृत महोत्सव समाज को लेकर मनाने का जिक्र किया जा रहा है। इसके लिए
शरद पवार को मुख्यमंत्री आवास पर आने की जरूरत नहीं थी। अगर वो एक फोन कर देते शिंदे को, राज्य के मुख्यमंत्री को, तो भी शिंदे उस कार्यक्रम में जाते, क्योंकि ये मराठी अस्मिता और मराठी समाज के कार्यक्रम का मामला है। लेकिन शरद पवार आ रहे हैं, दोनों के बीच 1-to-1 बैठक हो रही है, कोई ऐसी बात है, उसके बाद फिर अडानी मुलाकात करते हैं। कुछ तो है जो पक रहा है, बस पता नहीं चल पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ तो पता चल पा रहा, सही कहा आपने। देखिए, ये बात तो सारा शरद पवार के बारे में सभी जानते हैं कि उनके एक हाथ में क्या होता है, दूसरे हाथ में क्या है, कोई जान नहीं सकता है। शरद पवार वो चाणक्य हैं, आपको पता होगा कि जी, शुक्रिया करेंगे अभिषेक, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर मतलब यही है कि अगर ये मुलाकात हो रही है तो इस मुलाकात के मायने जरूर निकाले जाएं, क्योंकि शरद पवार अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के घर जाकर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी बात है जो दोनों आमने सामने बैठकर ही करना चाहते हैं। महज एक कार्यक्रम में निमंत्रण देना या महज किसी कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देकर उस कार्यक्रम में शामिल होने की बात करना, यह इतना आसान नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं।